मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जहां मंडियां तो खुलवा दी है और सोसाइटी में गेहूं भी लिया जा रहा है, तो वहीं अब वेयर हाउस और किसानों में कई मुद्दों को लेकर विवाद होने लगा है। जी हां, इंदौर जिले के सांवेर में बुधवार को मधुसूदन वेयर हाउस पर उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ किसानों ने वेयर हाउस संचालक पर कई तरह के आरोप लगाए। इस दौरान सांवेर के तहसीलदार तपिश पांडे आए और मामले की जांच की बात कही। इस दौरान जहां किसानों ने गेहूं की तुलवाई रोक दी, तो वहीं मधुसूदन वेयर हाउस के संचालक जीवन पटेल का कहना था कि जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया है वे उन्हें जानते भी नहीं और पहली बार देखा है। वहीं वेयर हाउस संचालक ने उन पर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे करीब 6 वर्षों से किसानों को सेवा दे रहे हैं, किसानों का भरोसा है उन पर। साथ ही पटेल ने कहा कि उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच भी हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। इस दौरान एक और शख्स का कहना था कि वेयर हाउस संचालक के खिलाफ द्वेष की भावना से एक नेता द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को मीडिया के सामने अभद्रता करके धूमिल करने की कोशिश की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मामले में फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच की बात कही है। पता है आज क्या मामला हुआ था? आज मामला कुछ भी नहीं हुआ था। मामला ये कि मेरा वेयर हाउस जो है नागपुर सोसाइटी खरीदी केंद्र है और वो उन्होंने किराए पे लिया नागपुर मधुबन MP वेयर हाउस वालों ने। मेरा उस पर कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मतलब जो है मेरा ऑफिस है यहाँ बड़ा तोल काटा है और उनका माल वो छोटे कट्टों से वहीं तोलते हैं। मेरे यहाँ नहीं तुलता है माल। 50 किलो के कट्टे पैक होते हैं और वहीं माल तुलता है। और कोई किशोर डांगर करके किसान है, मैं तो आज उसको पहली बार ही देखा, पहचानता भी नहीं हूँ। किशोर डांगर जो है आया सुबह, तो उसका लड़का आया, बोले मेरी 4 ट्राली तोलना है और उनने कहीं विवाद हम्मालों से विवाद कर लिया। हम्माल को मारने के लिए दौड़ा और हम्माल को बोला कुछ गाली गुप्ता कर, जो हम्माल छोड़ के कांटे छोड़ के चले गए। जब लेबर तो कांटे छोड़ के चली गई तो मेरे पास आया कि मेरा माल तुलवा। तो मैंने बोला भैया मेरा जो है यहाँ निजी कामकाज है, मेरा वेयर हाउस से कोई लेना देना नहीं है, ये काम नागपुर सोसाइटी का है, वो माल तोलेगी, मेरा कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। तो बस यही बात हुई। इस बात से उसने सुबह से चक्का जाम और विवाद चालू कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं। और बस मेरे ऊपर फालतू के आरोप लगाना चालू कर दिए, जबकि मेरा तो उससे कोई लेना देना है नहीं। उनका कहना है कि आप हर ट्राली से 2 किलो या जो भी मतलब अंदाजे से गेहूँ निकालते हो सैम्पलिंग के तौर पर और बाध्य करते हो तोल कांटे पे करने के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं कोई बाध्य नहीं करता हूँ तोल कांटे पे करने के लिए। न किसी किसान से यहाँ जो माल आता है वो कोई किसान से पेमेंट भी नहीं लेता है। हर ट्राली पे से कोई पैसा नहीं लेता है, कोई किसान से नहीं लेता है। यहाँ ये किसान खड़े, आप इनसे पूछ सकते हो। आज तक कोई नहीं, और कोई 2 किलो किसी किसान का माल लेते भी नहीं है। आज प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे और अभी भी जांच चल रही है, तो क्या आप हाँ वो निष्पक्ष जांच करे। प्रशासन अधिकारी से मेरा तो विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ की जांच करे। यानी कि आप आरोपों को खारिज करते हैं? हाँ, मैं इन आरोपों को खारिज करता हूँ। ये बात मेरे पति झूठ बोल रहे हैं, वो लोग जो भी बोल रहे हैं मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। मेरा कोई ऐसा लेना देना है नहीं। और कौन किसान देगा? क्यों देगा किसान 2 किलो? मेरे को क्यों देगा और मैं क्यों मांगूंगा? मेरे को क्या जरूरत है 2 किलो गेहूँ की? मेरा कारोबार, मेरी तो पुश्तैनी जमीन है और ये कारोबार मेरा वेयर हाउस को 7 साल हो गए और 7 साल से खरीदी केंद्र है। पहले कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं। और सबका व्यवस्थित माल तुल रहा है। ये तो सुबह कल से जो किशोर जी हैं, कोई अजनौत के नेता है, वो उस गाँव के सरपंच है और वो कल से ऐसे नाटक करके किसानों का माल ही नहीं तुलने दिया उन्होंने। 2 दिन हो गए माल तोलने जाता है किसान, वो कोई व्यक्ति और परेशान करता है। टोकन भी मैं नहीं देता हूँ। टोकन का जो भी मसला है वो नागपुर सोसाइटी देती है या कोई दूसरा देता है, ग्राम सेवक वगैरह। मेरा कोई लेना देना इस काम से है नहीं। वो एक ज़बरदस्ती मेरे पे आरोप लगा रहा है। आगे आप एक आखिरी सवाल है कि आप यहाँ के क्षेत्र के किसानों से जो आप विश्वसनीयता, आप पे जो भरोसा करते हैं, सभी किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ऊपर सारे किसान बहुत भरोसा करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है और मैं खुशनसीब हूँ कि वो किसान मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, आज भी करते हैं। और मेरा कारोबार मंडी से है, मंडी का लाइसेंसधारी हूँ मैं और आज भी मैं मंडी से माल खरीदता हूँ और मेरा जो स्टॉक वगैरह मंडी वाले मिला रहे हैं, सही साथ है। आपका परिचय? मेरा नाम जीवन पटेल है और गांव कुड़ाने का रहने वाला हूं और खुद किसान भी हूं। क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है, ये नागपुर संस्था का खरीदी केंद्र है, मधुसूदन वेयर हाउस पे तुलाई होती है। अब चूंकि क्या है, आप देख रहे होंगे कि इस साल गेहूं का उत्पादन खूब है। जितने भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सेंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी, उसी प्रकार इस वेयर हाउस पे भी लंबी कतारें लगी है। अब एक कुछ हमारे क्षेत्र के ही किसान हैं जो उनके गांव के नेता है, उन्होंने ये वेयर हाउस के जो संचालक है खरीदी केंद्र के,
इनको फ़ोन किया था कि आप मेरे यहाँ पे बैग, मेरे घर पे खाली बैग भेज दो, मैं उनको भर के आपके वेयर हाउस में गाड़ी भर के भेज दूंगा, जो कि गलत काम है। इसकी परमिशन मतलब इनके पास नहीं है, वेयर हाउस संचालक के पास। अब उनको वो जो नेताजी हैं उनको ये बात बुरी लगी कि यार मेरी बात की इन्होंने अवहेलना की, मेरी बात का बुरा माना गया कि मेरे घर से माल उठा के इन्होंने डायरेक्ट वेयर हाउस में नहीं रखा। तो इतने सारे हजारों किसान हैं, इस तरह से तो एक किसान का, एक नेताजी का माल उठा के अगर वेयर हाउस में रख देंगे तो बाकी किसान क्या करेंगे। तो उनको ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने राजनीति के दम पे या कुछ दबाव की राजनीति करते हुए अधिकारियों से चर्चा कर गलत इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ पे, जबकि मैं बता दूं कि बड़े कांटे पे तोल होता है, फिर छोटे कांटे पे तोल होता है, तो इससे किसान को संतुष्टि हो जाती, एक क्रॉस चेक हो जाता है कि मेरा 52 कुंटल वजन यहाँ पे निकला था और 52 कुंटल वजन वहाँ पे निकला, तो मैं भी किसान हूँ। ये हम सब किसानों ने ये शुरुआत कराई थी कि भाई इससे हमारे को संतुष्टि रहेगी कि इस कांटे पे वजन हो जाएगा, फिर छोटे कांटे पे तो हमारे मन में संतुष्टि कि हमारा माल, हम माल ने कम ज़्यादा नहीं तोला है। पर उस बात को गलत तरीके से पेश करके 2 किलो गेहूँ, अरे हम कहीं किसी सेंटर पे जाते हैं तो आधा किलो 1 किलो गेहूँ सैंपल के लिए हर खरीदी केंद्र पे संस्था के लोग लेते हैं, ये उनके नियम में आता है। पर इस तरह का गलत व्यवहार। दूसरी बात, बमुश्किल से किसान बेचारा 5 दिन 4 दिन से लाइन में खड़ा होकर, उसका नंबर आया था, पर उसको लोगों ने, जो रोबदार और दबंगई दिखाने वाले जो किसान है, जिनकी खुद अपनी बात मनवाना है, उन लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए मीडिया के सामने जो खरीदी केंद्र के संचालक है उनको चोर बोला, बदमाश है, चोर है, इस तरह की बातें। हम एक गांव के, एक समाज के लोग हैं, हम अच्छे भावना से रहें, सौहार्दपूर्ण भाव रहे, सब किसान लोग हैं, हम खुद भी परेशान हैं, सब परेशान हैं, पर किसी चीज़ का हल होता है, समस्या का समाधान होता है, तो समस्या का समाधान करना चाहिए। आज खुले में 50 ट्रैक्टर गेहूँ ढुलवा दिया, राजनेताओं के दबाव में कर्मचारियों ने, एसडीएम तहसीलदार ने वो माल तो खाली करा दिया। अब उस पर पानी गिरता है या वो डैमेज होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदार कोई नहीं है। ये बात मैं बलराम पटेल रही है। और कोई वेयर हाउस का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहा है, इनको अपने यहाँ भी तुलवाने के लिए वादे कर रहा है बड़े कांटे पे, और यहाँ भी तुलाई हो रही है। और ये भी इनका कहना है किसानों का कि वो गेहूँ काट रहा है, हर उस पर ट्रॉली पे एक बाल्टी गेहूँ वो सैंपल के नाम से वो अलग कर रहा है, ले जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये है, किसानों का कहना है कि हमारे अनावश्यक रूप से वो जो है परेशान कर रहा है। जैसे ही सूचना मिली मैं पहुंचा हूं, अभी इसकी जांच करूंगा, विधिवत जांच करके आगे बड़े अधिकारियों को बताएंगे और कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। और अभी चालू करवाते हैं, अभी जहाँ ये इनकी जो भी और प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, उसको बोल दिया है रास्ता खोल देंगे। मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं हूँ पूरी व्यवस्था जमा के जाऊँगा।